ये कथा देवता लोग भी सुनते हैं। ऐसा मत सोचना कि जगह खाली पड़ी है तो कोई नहीं है। कथा में कई दिव्य आत्माएं, कई देवता लोग अदृश्य रूप में आकर के बैठते हैं। जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। सज्जनों, जहां जहां कथा होती वहां हनुमान जी पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को कथा सुनने की जरूरत है क्या? है आजकल दो चार कथा क्या सुन लेता है आदमी की, सोचता है कि हमने बहुत कथा सुन ली है। हनुमान जी को कथा सुनने की जरूरत है क्या? और जो ज्ञानी नामक अग्रगण्य हैं वो भी कथा सुनते हैं। कभी आपको ऐसा लगे ना साहब कि हमने बहुत कथा सुन ली है, तो समझना कि कथा सुनी ही नहीं है। हनुमान जी कथा सुनने जाते हैं। राम कथा हो, शिव कथा हो या भागवत की कथा हो, कोई भी कथा होना साहब, तो हनुमान जी पहुंच जाते हैं और कथा सुनने बैठते हैं। इस भारत की एक सच्ची घटना है, मैं आपको सुनाऊं। महाराष्ट्र के एक संत हैं जिनका नाम है एकनाथ जी महाराज, और एकनाथ जी कथा कर रहे थे। और हनुमान जी कथा सुनने आए। एकनाथ जी प्रसंग था अशोक वाटिका का। एकनाथ जी महाराज ने कहा कि अशोक वाटिका में जो फूल है ना वो सफेद है। हनुमान जी कथा सुनने आए थे। हनुमान जी ने कहा कि कलयुग का ब्राह्मण झूठी कथा कर रहा है, पर कथा के बीच में तो बोलना नहीं चाहिए। कथा पूरी हुई। हनुमान जी ने आकर के कहा कि महाराज झूठी कथा करते हो। अशोक वाटिका में फूल लाल है और आप कहते हो सफेद है। एकनाथ जी महाराज ने कहा आपको कैसे पता कि अशोक वाटिका में फूल लाल है? हनुमान जी ने कहा ये ब्राह्मण ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, अपना रूप दिखाना पड़ेगा। और उसी समय हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया। और जैसे एकनाथ जी ने कहा नहीं नहीं, अशोक वाटिका में फूल तो सफेद है। हनुमान जी ने कहा कि नहीं लाल है। एकनाथ जी ने कहा निर्णय करा लो। तो हनुमान जी ने कहा मेरे राम के अतिरिक्त कौन निर्णय करे, कौन निर्णय करे? चलो राम जी के पास। एकनाथ जी महाराज तो चाहते ही थे कि राम जी का दर्शन हो जाए। दोनों गए साकेत धाम, राम जी को प्रणाम किया। तो राम जी ने पूछा हनुमान ये तुम्हारे साथ कौन है? बोले कलयुग का ब्राह्मण है और झूठी कथा करता है। बोले झूठी कथा करता है? बोले हाँ, अशोक वाटिका में फूल लाल है और ये ब्राह्मण कहता है सफेद है। भगवान आप बताइए मैं सच्चा कि ये ब्राह्मण सच्चा? आप निर्णय करो, उत्तर दो। ये ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है। राम जी ने कहा हनुमान मुझे तो मालूम भी नहीं, क्योंकि मैं अशोक वाटिका में गया नहीं। वहां लाल फूल है कि सफेद फूल है, वहां तो तुम्हारी माँ रही है। सीता जी को बुलाते हैं। सीता जी को बुलाया, सीता जी को प्रणाम किया हनुमान जी ने, एकनाथ जी ने। सीता जी ने पूछा हनुमान कैसे आना हुआ? हनुमान जी ने कहा कलयुग का ब्राह्मण झूठी कथा करता है। बोले झूठी कथा करता है? क्या कहता है? अशोक वाटिका में फूल लाल है और ये ब्राह्मण कहता है सफेद है। मां निर्णय करो कि लाल फूल है कि सफेद फूल है। सीता जी ने कहा हनुमान न तो लाल फूल हैं और न सफेद फूल हैं, वहां जितने हैं श्याम रंग के हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब क्या होगा? ब्राह्मण कहता सफेद, मैं कहता लाल और मां कहती श्याम रंग के। प्रभु निर्णय करो हम तीनों में सच्चा कौन है? राम जी ने कहा हनुमान तुम तीनों ही सच्चे हो। हनुमान जी ने कहा हम तीनों सच्चे हैं। प्रश्न एक और तीन उत्तर। अरे एक प्रश्न का तो एक ही उत्तर होता है, पर एक प्रश्न के तीन उत्तर और तीनों सही कैसे? राम जी ने कहा हनुमान
कोई व्यासवादी पर बैठ करके कथा करता है ना, तो कोई व्यक्ति कथा नहीं करता, उसके भीतर बैठ करके मैं कथा करता हूं। इसलिए वो जो कहता है सच कहता है। अशोक वाटिका में फूल तो सफेद हैं हनुमान, लेकिन तुमने अपनी माँ की हालत को देखा, क्रस्त तनु शरीर देखा, सूखा शरीर देखा, अपनी माँ को दुखी देखा, तो तुम्हारी आंखों में खून आ गया। तो जो सफेद फूल थे वो लाल दिखे, और तुम्हारी माँ की आंखों में सदैव मेरा श्याम रूप रहता है, इसलिए इसको श्याम ही श्याम दिखता है। तुम तीनों ही सच्चे हो। कहना तो ये चाहते हैं साहब कि कोई ये ना समझे कि पंडित जी पोथी ले आए हैं, किताब ले आए हैं, ने बांस देंगे, ने अच्युतम केशवम कर देंगे, ने प्रसाद बढ़ जाएगी। सज्जनों, ये कथा बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है, वो कथा आपको मिलने जा रही है। ये कथा कोई साधारण है, देवता लोग भी कथा सुनते हैं साहब। जिसने कथा लिखी है वो कथा सुनते हैं। व्यास जी ने कथा लिखी, सुखदेव जी से कथा सुनते हैं। पुत्र भी वक्ता हो जाए तो पिता श्रोता बन जाता है। मैंने बहुत विनीत भाव से पंडित श्री विनायक जी से कहा कि आप यहाँ मंच पर बैठिए, पर उन्होंने कितने सरल भाव से मुझे कहा कि मैं सामने श्रोता बन करके बैठूंगा। ये कथा का महत्व है। बड़प्पन भूल करके जो कथा में बैठता है उसको ये कथा मिलती है साहब।